पैंडेमिक महामारी, इस वक्त की जो महामारी है वो साइबर क्राइम है। जिस तरह से महामारी में एक कॉलर ट्यून जारी की गई थी और आज के वक्त में अब कॉल लगाते हैं किसी को तो ये कॉलर ट्यून सुनाई देती है हमें साइबर क्राइम को लेकर। सर, क्या है ये साइबर क्राइम? जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर छोटी बड़ी जो है वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसका किस तरीके से जो है हम इससे बच सकते हैं? देखो, साइबर क्राइम दिन बर दिन बढ़ रहा है। नई नई मोडस ऑपरेंडीज इसके अंदर आती हैं। अब इससे बचने के दो तरीके हैं। एक हो गया क्राइम होने से पहले और एक है क्राइम होने के बाद। बेसिकली तो क्राइम होने से पहले बाद में तो चलो पुलिस अपना काम करेगी ही और करती ही है, बट उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा प्रोग्राम उसके ऊपर बेस्ड था कि आप किस तरीके से बचें। अब इसमें क्या है ना, साइबर क्राइम ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंशिएट करता है किसी के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि बूढ़े व्यक्ति में डिफरेंशिएट करेगा, जवान व्यक्ति में डिफरेंशिएट करेगा, बच्चों में डिफरेंशिएट करेगा, या फिर वुमन या मेन में डिफरेंशिएट करेगा। वो सबके लिए ही उतना ही जो साइबर क्रिमिनल है वो सबको ही उतना अटेम्प्ट करता है। बट हाँ, ये ज़रूर है, स्टडीज़ हैव शोन कि ज़्यादा वनरेबल कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे बच्चे ज़्यादा वनरेबल होते हैं रादर देन यूथ्स। उसी तरीके से जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो ज़्यादा, सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। तो ये सारा का सारा आज हमारा जो प्रोग्राम था इसी पे बेस्ड था। और हमारा ये था कि किस तरीके से आप कोई भी साइबर क्राइम से बच सकें। इस प्रोग्राम को हमने नाम दिया है, साइबर हाइजीन का नाम था, उसको हमने मिक्स किया दोनों वर्ड्स को, उससे एक वर्ड बनाया साइजीन। तो हमने ये साइजीन 1.0 स्टार्ट किए यहाँ से, और ये आज शुरुआत है, ख़त्म नहीं होगा ये। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है कि भाई हम कॉलेज स्कूल MWAs RWAs में जाएं और वहाँ पर पर्टिकुलरली मोडस ऑपरेंडीज बताएं जो लेटेस्ट मोडस ऑपरेंडीज चल रही हैं, जिससे कभी, क्योंकि साइबर क्राइम जो होना है आपके साथ फ़ोन पर ही होना है बेसिकली ना। तो जब भी आपको कभी फ़ोन है तो आपको ये ध्यान रहे कि भाई हाँ, मैंने कभी इस तरीके की बात सुनी थी या समझी थी, तो आप सतर्क रहें। तो ये हमारा अवेयरनेस फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी तरीके से मूव करेंगे, कॉलेज टू कॉलेज एंड MWA RWA। सर, जो स्मार्टफोन्स रखते हैं उनको किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे आप बचाव कार्य? देखिए, स्मार्टफोन्स को ना आप एक घर जैसा समझिए। जैसे आपका ना घर है, मतलब आज की डेट में ना बेसिकली आप उसके बाहर कुछ काम ही नहीं कर रहे। टाइपिंग है, मोबाइल है, बैंकिंग है, आपकी टिकट बुकिंग्स हैं, वो सारा काम उसी पर ही हो रहा है। तो आप उसको एक तरीके से अपना घर मानिए। आप जिस तरीके से अपने घर की सुरक्षा करते हैं, घर की सुरक्षा आप कैसे करते हैं, दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियाँ लगाते हैं, घर में चोरी हो जाती है, आपको पता चलता है यार यहाँ ग्रिल होनी चाहिए थी, फिर आप उसमें ग्रिल लगा लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ CCTV कैमरे लगने चाहिए। तो उस तरीके से ही आपको अपने मोबाइल की भी सुरक्षा करनी है। उसके अंदर बेकार की चीज़ें भरनी नहीं है, तो जो आपकी रिक्वायर्ड ऐप्स हैं वो भरनी है, जो अब उनको अपडेट रखना है बेसिकली। तो यही चीज़ें होती हैं कि अपडेटेड वर्जन रखें, बिना फालतू की चीज़ें न करें। आप सोचिए ना, कोई घर के बाहर कोई कूड़ा पड़ा आप घर में थोड़ी नहीं ले आएंगे। उस तरीके से अननेसेसरी ऐप्स मत रखिए, अननेसेसरी काम मत करिए। यही सब चीज़ें हैं। और सतर्क रहें, मतलब इस तरीके से नहीं करें कि सामने से कोई आपसे पिन मांग रहा है, आप उसको पिन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। सर, क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग इस ठगी में इसका शिकार हो जाते हैं? उन लोगों जो, देखिए, जब ये हो ही जाता है, एग्जीक्यूट ही हो जाता है, मतलब साइबर क्रिमिनल अपना काम कर जाते हैं, तो उसमें क्या है ना, आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैसे ही चलता है तो आप इमीडिएटली 1930 पर कॉल करें। तो इससे बहुत उम्मीद है कि जो आपके बैंक से पैसा निकला है या आपके UPI से पैसा निकला है वो हम रोक सकें। तो पहले इमीडिएट काम है 1930 पर कॉल करना। और अगर 1930 पर कॉल करने का नेक्स्ट स्टेप है www.cybercrime.gov.in पर जाना। ये MHA की एक वो है वेबसाइट विच इज़ ऑल इंडिया, तो दिल्ली में भी है। उसमें जाकर आप अपनी डायरेक्टली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसी में अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर एक्शन होगा देर से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रशांत गौतम IPS, जिन्होंने बताया कि तरीके से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं।